सुल्तान में खुशामदीद। मैं हूँ हिना सलमान और ये मेगा इवेंट जो है ये कल सजने वाला है। इस मेगा इवेंट की भरपूर तैयारियां जारी हैं और इफ्तिताई तकरीब रावलपिंडी में शाम कल 7 बजे जो है शुरू हो गई और मुल्क के नामवर गुलकार जो हैं वो इस मेगा इवेंट में हिस्सा लेंगे। 6 मुश्तमिल पे ये टीम का जो मेगा इवेंट है ये होगा। इसमें जो टीम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी और मेला कैसे सजेगा और कौन सी टीम हॉट फेवरेट होगी और कौन सी टीम जो है किसके मद्दे मुकाबले आएगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ये 34 दिन का मेला जो है सिर्फ न्यू न्यूज़ पर सजेगा और मेरे साथ होंगे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग के CEO सलमान नसीर ने 6 टीमों के मुश्तमिल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट रिएक्शंस आए हैं। हमारे जर्नलिस्ट थे उनके सवालों पे, हमारे जितने भी टीम्स के कैप्टन्स थे आज उन्होंने जवाब दिए हैं और मैं आज उन जवाबात को डिस्कस करना चाहती हूँ। तो ओवर टू हारून रशीद साहब, कैसा लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो जवाब दिए हैं उन्होंने? देखिए, हम इससे पहले भी जो बात कर रहे थे कि हाइप क्रिएट करने वाली बात थी। हाइप तो कोई मुझे इनफैक्ट नज़र नहीं आई। दूसरा, जिस किस्म की आज कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बहुत बड़ा, ये पाकिस्तान PSL जो है वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान के लिए। सो इस ब्रांड की मुनासबत से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए थी। जितना मुझे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इतनी इमेच्योरिश वे में कंडक्ट की गई जो कि मुझे बड़ा उसका अफसोस हुआ, क्योंकि अगर आपने इसकी हाइप बिल्ड करनी है या उसको इस PSL को अच्छा बनाना है तो कंटेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। किसी भी चीज़ का टीमों के जितने भी कैप्टन से उनको बताना चाहिए कि हमारी टीमों के अगराज और मकासद क्या हैं, हम क्या करने जा रहे हैं और हम इसको किस तरीके से हम, इस तरह की तो कोई बात वहाँ मुझे नजर नहीं आई। इमेच्योर बिहेवियर देखने में आया है, बहुत फ्रैंक बिहेवियर देखने में आया है, कोई सवाल का प्रॉपर जवाब तक नहीं दिया गया। मुझे तो इसीलिए लगा ना कि वो तो कोई कॉमेडी शो लग रहा था। एक दूसरे को जुगते मार रहे हैं, कोई स्नैप कर रहा है कि जी मैं बोल दूँ, कोई कह रहा है मैं बोल दूँ। ये प्रोफेशनल वे में इसको हैंडल करने की ज़रूरत थी और जो सवालात किए जा रहे थे उसके टेक्निकल जवाब आने चाहिए थे। मसला ये है कि आप क्रिकेट, इतनी सीरियस क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और उसको आप इस तरह ले रहे हैं जैसे कि मजाक हो रहा है कोई। सो मेरे अपने नज़दीक ये डेफिनेटली ये शो करता है कि PCB का समा और दी अदर कंट्रोल जो है ना वो अपने जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, उनके जो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं उनके ऊपर नहीं है। उसका रीज़न मैं समझ सकता हूँ। मुझे अफसोस है कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन हैं, वो इतना टाइम नहीं दे सक रहे, लेकिन उन्होंने जो अपनी टीम चुनी है, जो नीचे उनके जो लोग उनके बिहाफ पे PCB को चला रहे हैं, वो प्रॉब्ली उनके नाम को ख़राब कर रहे हैं। सर बिल्कुल ऐसा ही है। तो आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि जी सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है और शादाब खान साहब कहते हैं कि अच्छा परफॉर्म करूंगा। एक तो नेपोटिज्म का टैग लेके इस टीम का बने हुए हैं और कहते हैं कि मेरे जो फादर इन लॉ है सकलैन मुश्ताक साहब मुझे बहुत बेहतर बॉलिंग कराएंगे। सर क्या कहते हैं आप? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मैं हैरान होता हूँ इस बात पे कि आफ्टर प्लेइंग फॉर सो मेनी ईयर्स एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को इस किस्म की बात करना मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। दूसरा, आप देखें कि हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने से पहले बात कर रहे थे, आपने बॉडी लैंग्वेज देखी इन कैप्टन्स की? क्या ये नज़र आ रहा है कि ये कुछ पुरजोश हैं या किसी अंदाज में ये लोग लेना चाह रहे हैं इस PSL को? ये तो ऐसे लग रहे हैं कि दे आर गोइंग थ्रू द मोशंस। सो मुझे अपने इतने बड़े ब्रांड को अगर मुझे डेंट पड़ता हुआ नज़र आया इस PSL में तो बड़ा अफसोस, क्योंकि ये इतनी आसानी के साथ PSL नहीं हुआ था। 3 से 4 अटैम्प्ट्स हो चुके थे PSL को बनाने में, ये नाकाम रहे थे, उसको होल्ड नहीं कर सके थे। उसके बाद जो नजम सेठी एंड कंपनी जब वो लोग आए थे उन्होंने इसको बनाया और एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाने के बाद उसको इस तरह आपके सामने पेश कर दिया। अब अगर जो इसको आगे की तरफ जाना चाहिए, अगर ये आगे की तरफ नहीं गया और यहीं अगर ये रुक गई है, इससे नीचे इसकी स्टैंडर्ड गिर गई तो मेरे अपने नज़दीक बहुत बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ब्रांड की तो एक अलग बात है क्योंकि इट्स अ बिग ब्रांड, इट्स अ मेगा इवेंट फॉर पाकिस्तान। मगर ये बताएं कि PSL की क्या कंट्रीब्यूशन है मेन टीम के ऊपर, क्योंकि 99% जो प्लेयर्स हैं वो तो वही हैं जो कि हमारे प्लेइंग 11 में खेलते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। देखें, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि आप देखेंगे पिछले 5 से 6 सालों में आपके डोमेस्टिक सर्किट के ऊपर कोई क्रिकेट नहीं हुई।
कोई यंगस्टर ऊपर नहीं आया। इसीलिए अगर आप इस पूरी उसमें देखेंगे सेटअप में तो आपको वही पुराने प्लेयर्स नजर आएंगे जो कि पिछले 10 सालों से PSL का हिस्सा है। बिल्कुल। उसके बरक्स अगर मैं आपको अपने पड़ोसी मुल्क में ले जाऊं तो वहाँ हर टीम में हर साल नया प्लेयर आता है और वो परफॉर्म कर रहा होता है। हमारे यहाँ अभी भी एक लड़का जो है वो चैपमैन की जगह पे लिया गया, ही इज 33 years of age, अली माजिद उसका नाम है। सो आप अंदाजा लगाएं कि क्या PSL की जो आप कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, PSL की कंट्रीब्यूशन से इन प्लेयर्स को, जो यंग प्लेयर्स हैं, इनको पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना चाहिए, इनको पाकिस्तान की मेन टीम में नहीं जाना चाहिए। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। हमारा कोई विजन या कोई गोल सेटिंग ऐसी मुझे नजर नहीं आ रही कि आपने PSL से अचीव क्या करना है। देखिए फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं वो तो कोशिश करेंगे कि उनकी टीम ऐसी बने कि वो हर साल जीते, लेकिन उसके साथ साथ उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे प्लेयर्स को इनकरेज करें जो यहाँ से यंग लड़कों को लेकर आप उनको पाकिस्तान की डोमेस्टिक सेटअप में भेजें, वहाँ वो परफॉर्म करें, लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट खेलें और अपनी क्रिकेट की स्किल्स को डेवलप करें और उसके बाद मेन टीम में आए। हमारे यहाँ होता ये है कि 2 से 3 परफॉर्मेंसेस में आप PSL से उठा के आप स्ट्रेट अवे पाकिस्तान की टीम में ले जाते हो। सो जो मेरे नज़दीक ये तरीकाकार सही नहीं है। अच्छा, लाहौर कलंदर्स वाले कहते हैं कि हारिस रऊफ हमारी प्रोडक्ट है। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि देखिए लाहौर कलंदर प्रॉब्ली वाहिद टीम है जिसने अपने डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। उसी के ऊपर वो जब वो मुख्तलिफ शहरों में जाके जब वो ट्रायल्स लेते हैं उनको कुछ ना कुछ अच्छे लड़के मिल जाते हैं और उनको वो ले। देखें हारिस रऊफ भी वॉज नॉट ऑफ राइट एज जब उसका पिक हुआ था, he was about 26, 27, so वो already late है, and then he only plays T20 क्रिकेट जो कि क्रिकेट नहीं है। मेरे अपने नज़दीक अगर आपने प्लेयर्स को डेवलप करना है, यंग प्लेयर्स ने, क्योंकि लाहौर कलंदर की वजह से ही इमर्जिंग प्लेयर्स के कॉन्सेप्ट में चेंजेस आई थी, रूल में चेंज आया था, क्योंकि जो इमर्जिंग प्लेयर का जो कॉन्सेप्ट था वो 18 से 19 साल या 19 साल के प्लेयर्स लेने चाहिए थे, लेकिन लाहौर कलंदर ने कहा कि जी हम क्योंकि अपने डेवलपमेंट का प्रोग्राम करते हैं, हमें 26 साल का लड़का भी मिल रहा है, हमें 27 साल का भी अच्छा लड़का मिल रहा है, तो हम तो उसको अपनी टीम में रखना चाहते हैं। तो फिर वो रूल जो है उसमें रिलैक्सेशन दी गई थी। इस तरह PSL में आप देखते होंगे कि अहमद दानियाल या और इन्होंने 1-2 प्लेयर्स जो पिक किए थे उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाया था, लेकिन आप ये देखें कि वो भी प्लेयर्स लंबे अरसे के लिए कहीं खेले नहीं। सिवाय हारिस रऊफ अगर आप उसकी बात करते हैं तो हारिस रऊफ के अलावा बाकी प्लेयर्स आए और उसके बाद वो सीन से गायब हो गए। सर बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो मेगा इवेंट है वो कल सजने वाला है और मेगा इवेंट पे जितने भी स्वॉट एनालिसिस हैं हम आपके साथ कर रहे हैं और आपको बताएंगे कल लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच जो है वो इस रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। उसके बाद भी तबसरा करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं।